नमस्कार दोस्तों 18 जनवरी की तारीख बिहार के लिए बड़ी अहम तारीख है। 18 जनवरी को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में तमाम बड़े फैसले हो सकते हैं, जैसे बिहार में आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तय हो सकता है, चुनाव के लिए क्या प्रोग्राम बनेगा ये तय हो सकता है, और भी तमाम बड़ी बातें हैं। नीतीश कुमार को लेकर आगे क्या रुख रखना है इस पर भी बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ 18 जनवरी को बिहार में और भी बहुत कुछ है। 18 जनवरी को राहुल गांधी, जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। पटना में वो संविधान से जुड़े कार्यक्रम में, एक सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इसके बाद महागठबंधन की बैठक भी हो सकती है, जिसमें लालू प्रसाद और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता शिरकत करेंगे और उसके बाद सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि पशुपति पारस की एंट्री पर भी बातचीत होगी कि किस तरह से पशुपति पारस को अपने साथ लेना है। लेकिन दोस्तों, क्या राहुल गांधी के आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है? बिहार में नीतीश की सरकार, एनडीए की सरकार राहुल गांधी के तेवर से, राहुल गांधी की इस वक्त की जो धमक है उससे परेशान हो गई है। दरअसल बिहार में, पटना में राहुल गांधी के स्वागत में कांग्रेस के नेताओं ने पोस्टर्स लगाए थे। राहुल गांधी के भव्य स्वागत की तैयारी थी, लेकिन उन पोस्टर्स को पटना नगर निगम ने हटा दिया है। उन पोस्टर्स को हटाने का वीडियो भी सामने आया है दोस्तों, और इसके सामने आने के बाद से कांग्रेस के तमाम नेता बड़े गुस्से में हैं। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि ये उनके नेता का अपमान है, और जिस तरह से एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने ये काम करवाया है, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी का ये दौरा बेहद अहम है। कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। तब तक बात सिर्फ इस बात की थी कि राहुल गांधी पटना आएंगे और संविधान से जुड़े संविधान रक्षा सम्मेलन में, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब से लालू प्रसाद ने नीतीश को ऑफर दिया, फिर दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद पशुपति पारस जिस तरह से लालू प्रसाद के करीब आए, उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का यह दौरा बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की नींद उड़ाने वाला है। क्योंकि अगर पशुपति पारस को राहुल गांधी अपने साथ गठबंधन में ले लेते हैं तो पासवान समाज के जो 6% वोटर्स हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में झटका लग सकता है। अब दोस्तों, पशुपति पारस हो या लालू प्रसाद हो या राहुल गांधी हो, इन तमाम नेताओं की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना। लालू प्रसाद ने पहले तो नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, क्योंकि अब बिहार में तेजस्वी ही सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। इसके लिए भी लालू प्रसाद ने संकेत दे दिए थे। और अब जिस तरह से तेजस्वी यादव सक्रिय हैं, लगातार महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, लगातार महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, 2500 रुपए महीने का वादा कर रहे हैं, उससे आरजेडी के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस को भी लगता है कि जिस तरह से इसी वादे पर चलकर झारखंड में सरकार वापस आ गई, तो उसी तरह बिहार में भी हम अगर महिलाओं को, युवाओं को, दलितों को, महादलितों को, इन सबको साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, कुल मिलाकर के संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर यह फॉर्मूला काम कर जाता है, तो बिहार में 122 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब ऐसे में राहुल गांधी का पटना आना, 18 जनवरी को राहुल गांधी की बैठक का होना, लालू प्रसाद से मुलाकात होना, ये जो तमाम खबरें हैं दोस्तों, ये कई बड़े सवाल भी खड़े करती हैं और एक बड़ी तस्वीर खींचने की भी कोशिश करती हैं कि क्या बिहार में ये मान लिया जाए कि चुनावी शंखनाद हो गया है। दोस्तों, बिहार में अभी जो सरकार चल रही है उसका कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, लेकिन जनवरी से ही बिहार में चुनावी भूमिका बननी शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। वो लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखिए, एनडीए में सिर्फ उटव्वल मची पड़ी है। जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मैं गठबंधन में शामिल हूं, अगर मैं विपक्ष में होता तो मैं बीपीएससी छात्रों के साथ खड़ा होता। क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के सुर भी बगावती हैं? क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ा है, उसके बाद अटकलें हैं कि मांझी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और चिराग पासवान भी नाराज हैं। ऐसे में तमाम सवाल हैं दोस्तों, तमाम सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। फिलहाल पटना की राजनीति बड़ी गर्म है और राहुल गांधी के आने के बाद इस राजनीति में, इस सियासत में और क्या कुछ धमाकेदार होने वाला है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। उल्टा चश्मा यूसी को अपना साथ, अपना प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।